नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। आज का जो हमारा विषय है वो है जीएसटी रिटर्न्स में। जैसा कि हमने आपको इनकम टैक्स रिटर्न में वादा किया था कि हम अगली वीडियो अपनी जीएसटी रिटर्न्स की एक्सटेंडेड डेट पे लेके आ रहे हैं, तो हम हाजिर हैं आपके सामने जीएसटी की जो एक्सटेंडेड रिटर्न डेट्स हैं उनको लेकर। तो आज फिर से हमारे साथ हैं मनोज जैन जी एडवोकेट, जो कि हमें इस बारे में बताएंगे। तो दो तरह की रिटर्न है, 3B जिसमें मंथली रिटर्न फाइल करते हैं रेगुलर टैक्स पेयर, और जीएसटीआर 1 है जिसमें सेल्स रिटर्न मंथली और क्वार्टरली फाइल की जाती है। तो हम जानेंगे कि दोनों में क्या क्या एक्सटेंशन हुई है। पहले हम बात करते हैं 3B के अंडर मंथली रिटर्न, जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं जीएसटी के, उनको लेकर क्या रिलैक्सेशन मिली है। सर जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो जीएसटी 3B एक मंथली रिटर्न है जो रेगुलर टैक्स पेयर के द्वारा भरी जाती है, जिसके द्वारा कोई भी टैक्स पेयर है जो रेगुलर स्कीम में है तो वो अपना टैक्स पे करता है। सरकार ने वैसे तो कोरोना महामारी के चलते फरवरी 2020 से ही डेट एक्सटेंड कर दी थी सभी रिटर्नों की, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो अपने को रिटर्न फाइल करनी है, जिनकी रिटर्न की ड्यू डेट अभी हमारे पास है, उनका आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मई 2020 की जीएसटी 3B जानी है बिलो 5 करोड़ टर्नओवर की, क्योंकि ये दो हिस्सों में बांट दिया गया था कि 5 करोड़ से ऊपर जो एसएससी हैं उनकी डेट तो अलग कर दी गई थी, और जो बिलो 5 करोड़ हैं उनकी डेट अलग कर दी गई थी। जो बिलो 5 करोड़ टर्नओवर जिनकी प्रीवियस ईयर में है और जो जीएसटी 3B फाइल करने की लायबिलिटी जिनके, उनकी जो मई 2020 की ड्यू डेट है वो 15 सितंबर 2020 है। इसी तरह जून की ड्यू डेट, अगर अपन रेगुलर मैनर में चलें पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो अपनी जो ड्यू डेट है 24 जुलाई बनती, लेकिन उसको भी एक्सटेंड करके 25 सितंबर 2020 कर दिया गया। अब इसमें भी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने जैसे रिटर्न फाइलिंग की जो समस्या आ रही थी अपलोडिंग की, कई बार सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता था, तो इंडिया को दो भागों में बांट दिया, कैटेगरी ए और बी स्टेट वाइज। उन्होंने क्या करा है, लगभग नॉर्थ जोन को एक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल जैसे एक जोन में डाल दिए हैं, और महाराष्ट्र, गुजरात, जो तमिलनाडु जो वो अलग जोन में डाल दिए हैं। तो उसके कारण वो डेट जो है उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बिलो 5 करोड़ के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर वाली डेट्स, ड्यू डेट्स में कोई चेंज नहीं है। जून के लिए जैसे 20 जुलाई ही थी, लेकिन जून के लिए जो मतलब जीएसटी 3B है बिलो 5 करोड़ की, उसकी 25 सितंबर कर दी गई। इसी तरह मतलब जुलाई की जो ड्यू डेट है वो 29 सितंबर कर दी गई। अगस्त की जो ड्यू डेट है वो 3 अक्टूबर कर दी गई। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि कैटेगरी ए और बी दो पार्ट में इंडिया को बांटा गया स्टेट वाइज, जिनकी ड्यू डेट अलग अलग है, जिनमें 2 से 3 दिन का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे अगर आप बात करें 15 सितंबर की, तो वो दूसरी जो है वो 12 सितंबर, इतना ही फर्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये ड्यू डेट अभी आप मई की 3B अगर चाहें तो 15 सितंबर तक हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के एसएससी अभी फाइल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक मेन पॉइंट, जो सरकार ने बड़ा ही डिजास्टर रिलैक्सेशन, मेरे हिसाब से आज तक इतना बड़ा रिलैक्सेशन किसी भी एसएससी को नहीं दिया गया होगा। उन्होंने क्या किया, जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक, जैसे फरवरी से लेके आगे की तो फरवरी एक्सटेंड हो चुकी है, ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। जुलाई 2017 से जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था और जनवरी 2020 तक जितने भी एसएससी हैं, अगर उन्होंने किसी भी मंथ की जीएसटी 3B फाइल नहीं की है तो वो फाइल कर सकते हैं बिफोर 30 सितंबर 2020। तो उनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जिन्होंने अभी तक किसी भी मंथ की अपनी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं की थी, वो 30 सितंबर 2020 तक जी भर सकते हैं। और उसमें एक और बड़ा रिलैक्सेशन, मतलब मेजर रिलीफ जो है, मैं कहता हूँ सरकार ने बहुत बड़ा ऑप्शन दिया ये नॉन फाइलर के लिए, जिन्होंने अपनी रिटर्नें नहीं भरी हैं या किसी वजह से पेंडिंग है या टैक्स के कारण नहीं भर पा रहे थे, जो भी वजह होती है, या किसी का कोई मतलब गलत रिटर्न भरी गई उसके वजह से टैक्स ड्यू आ रहा है, बहुत सारे कारण ऐसे थे जो आगे एसएससी भरना छोड़ गए थे कि भाई मेरे पास टैक्स के लिए पैसे नहीं। जो उसके ऊपर पेनल्टी सिस्टम था सीजीएसटी और एसजीएसटी में 50 रुपये पर डे का था, वो एक्सटेंड था 5000 सीजीएसटी में, 5000 एसजीएसटी में, यानी कि एक सिंगल रिटर्न जीएसटी 3B की 10,000 पेनल्टी लगती थी अगर वो ज़्यादा लेट हो जाए, मैक्सिमम था। लेकिन सरकार ने इसको भी लिमिटेड करके 500 रुपीज़ कर दिया है।
पर रिटर्न। तो 10,000 से 500 तक पेनल्टी बिल्कुल डिक्रीज कर दी गई है। डिक्रीज कर दी गई है। और इसमें एक और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर कोई एसएससी, देखिए क्या होता है इसमें एक और रूल एप्लीकेबल है कि भाई अगर आपको इनपुट क्लेम करना है, जैसे अगर किसी की जीएसटी 3B 2018-19 की पेंडिंग है, तो अगर वो फाइल आज की डेट में कर रहा है या सितंबर 2020 तक करेगा, तो उसका वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। एज पर रूल जो होता है, इनपुट क्लेम जो है आप अप्रैल 19 से मार्च 20 तक का तो कर सकते हैं, आप सितंबर 20 तक। लेकिन अगर आपके 18-19 की या 17-18 फाइनेंशियल ईयर की कोई भी जीएसटी 3B पेंडिंग है, तो उसका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते उन रिटर्नों में। इसमें एक ये भी है, अगर आपकी लेट फीस नील रहेगी, अगर आपकी रिटर्न नील की है, ये भी देखिए, नहीं तो नील रिटर्न पर भी 20 पर डेज के हिसाब से ड्यू डेट के बाद पेनल्टी लगती थी। तो ये था अभी तक हमने जाना 3B के अंडर जो मंथली रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं जीएसटी के, उनके बारे में, उनकी क्या डेट की रिलैक्सेशन मिली है, क्या एक्सटेंशन हुई है। अब हम जानते हैं GSTR 1, जिसमें हम जानेंगे मंथली और क्वार्टरली जो सेल्स की रिटर्न है, जो एक रेगुलर टैक्स पेयर है जीएसटी का, उसको क्या रिलैक्सेशन मिली है। GSTR 1 में सचिन जी 5 करोड़ से ऊपर जो भी टैक्स पेयर या डीलर जो भी है आप कहना चाहो, उसमें उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर में बस एक GSTR 1 में, जो जून का GSTR 1 है, मैं अभी कैटेगरी बी की बात कर रहा हूँ, जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, नॉर्थ साइड की जो है, बाकी आप लिस्ट दे देंगे। जो GSTR 1 जून का मंथली बेसिस पे जाना था, मंथली बेसिस पे, उसकी जो डेट एक्सटेंड करके वो 5 अगस्त कर दी गई है। अगर एक्चुअल हम देखते तो वो 11 जुलाई होती मंथली R1 की। उसके अलावा जो जुलाई का R1 है वो 11 अगस्त तक ही जाना है। इसी तरह अगस्त का जो R1 है वो 11 सितंबर तक ही जाना है। मंथली जो R1 जाते हैं, GSTR 1 जिसे हम बोलते हैं, ये एक सेल्स की रिटर्न है जिसमें जो अपने टैक्स रेगुलर टैक्स पेयर है अपनी सेल डिक्लेयर करते हैं। उसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे क्वार्टरली R1, अप्रैल से जून 2020 क्वार्टरली जो GSTR 1 जाना है, जिनकी जो 5 करोड़ से नीचे हैं, या मतलब आप दूसरी लैंग्वेज में कहें तो 5 करोड़ की बजाय पर 1.5 करोड़ से नीचे, 1.5 करोड़ से नीचे जो एसएससी हैं, वो अगर उन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन ले रखा है, क्वार्टरली GSTR 1 का ऑप्शन ले रखा है, तो उसकी ड्यू डेट 3 अगस्त 2020 है। अगर वो हम देखते तो वो 31 जुलाई 2020 होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड करके 3 अगस्त 2020 कर दिया। अब इसमें एक छोटा सा और, मैं कंपोजिशन टैक्स पेयर का है टॉपिक, कंपोजिशन भी थोड़े से हमारे हैं एसएससी है इंडिया के अंदर, तो उनकी जो है कंपोजिशन डीलर की 30 जून की जो डेट 18 जुलाई थी, अप्रैल मई जून की 2020 की जो ड्यू डेट 18 जुलाई थी, गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड नहीं करा। तो जो कंपोजिशन स्कीम के जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। नहीं, कंपोजिशन स्कीम के फर्स्ट क्वार्टर के लिए 2020-21 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल से जून 2020 के लिए, जिसकी ड्यू डेट 18 जुलाई 2020 थी, उसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया। लेकिन जो GSTR 4 कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए एनुअल रिटर्न है, ईयरली रिटर्न है, उसके लिए एक रिलैक्सेशन ये दिया गया कि उसकी ड्यू डेट वैसे तो ये थी कि भाई नेक्स्ट मंथ की जो लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर से, जो नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, यानी कि जैसे 31 मार्च 2020 के बाद 30 अप्रैल आएगा, 30 अप्रैल उसकी ड्यू डेट होगी फाइल करने की, उसको भी एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2020 कर दिया है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए, कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना